Hello students, my name is रूपाली अरोड़ा. I am maths teacher. Easy way to learn maths में आप सभी का स्वागत है. लास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत प्यार मिला. इस प्यार को ऐसे ही आगे बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें. As so far, we have discussed integer and algebraic expression as per standard 6. Today we will discuss about introduction of ratio and proportion. So let's start. What is a ratio? The ratio of two quantities in the same unit is the fraction that one quantity is of the other. ये आपकी है बुकिश लैंग्वेज. अब इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि टू क्वांटिटीज का रेशियो किसी भी आप कंपेयर, जब मान लीजिए आपके एक बॉक्स में 8 टॉफीज हैं और एक बॉक्स में 5 टॉफीज हैं, तो इन दोनों बॉक्सेस को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट मेथड इज बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन देम. आप बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की टॉफीज का डिफरेंस निकालेंगे. 8 माइनस 5 3. इसका मतलब कि बॉक्स 1 में मोर टॉफीज है देन बॉक्स 2. दूसरा मेथड है बाय फाइंडिंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर. ठीक है, दूसरे मेथड में क्या है, आपको कंपेयर करना है कि एक क्वांटिटी दूसरे के कितने टाइम है. मींस कि बॉक्स 1 में 8 टॉफीज है और बॉक्स 2 में है हमारी 5 टॉफीज. तो बॉक्स 1 में बॉक्स 2 का 8/5 टाइम्स है. ठीक है, तो बॉक्स 1 में बॉक्स 2 का 8/5 टाइम्स है. तो अब हम पढ़ते हैं रेशियो की फिर से डेफिनेशन को कि द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट. सबसे पहली बात कि जब आप रेशियो निकालते हैं तो उसमें आपकी सेम यूनिट होनी चाहिए. ठीक है, इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का पार्ट होगी, जैसे कि 8/5, मतलब कि ये हमारा क्या फ्रैक्शन है. दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, कि आपकी एक क्वांटिटी दूसरे के अपॉन में हो. तो फ्रैक्शन के सबसे पहले रेशियो में हमारी सिंबल्स का यूज होता है. ये है हमारा रेशियो का सिंबल. इसको हम पढ़ते हैं रेशियो, और इसको अगर हम वर्ड्स में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इज टू. क्या पढ़ेंगे? इज टू. मीन्स कि कोई जैसे 8/5 है तो इसको हम राइट करेंगे 8 रेशियो 5. इस सिंबल को हम 5 रेशियो भी रीड कर सकते हैं. और इन वर्ड्स में बात करें तो आप ऐसे पढ़ोगे 8:5. मीन्स कि 8/5 ये आपका क्या है, रेशियो है. इसमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ले लेते हैं. जैसे ए और बी है तो आप इसको ए रेशियो बी पढ़ोगे और इसको क्या पढ़ोगे, A:B. इसमें रेशियो में हमारे दो टर्म्स होते हैं. एक होता है ऊपर न्यूमरेटर जिसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म. क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट टर्म. और इसे रेशियो की लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट. और हमारा दूसरा टर्म होता है जिसे हम सेकंड टर्म पढ़ते हैं, या उसे बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट. बी को हम बोलेंगे सेकंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट. यहां तक इंट्रो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ रेशियो. रेशियो का सिंबल क्या होता है, रेशियो का यूज कैसे करेंगे, अभी मैं ये भी बताऊंगी. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ठीक है, नाउ अब थोड़ा और इसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि रेशियो का में क्या क्या कंडीशंस होती है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रेशियो के लिए कि रेशियो हमेशा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी आप किसी भी रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आप में सेम यूनिट्स होनी चाहिए. हमेशा रेशियो किस में निकलेगा, सेम यूनिट्स में निकलता है. दूसरा सेम काइंड होने चाहिए. आपके रेशियो में काइंड भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट कि जब भी आप रेशियो किसी भी दो यूनिट्स का रेशियो निकालते हैं, दो काइंड का रेशियो निकालते हैं, उसमें यूनिट नहीं होगी. नो यूनिट इज देयर. रेशियो जब आप आंसर निकालते हैं तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. एंड लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि रेशियो डज नॉट चेंज.
रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड when we multiply or divide by the same number। ठीक है, यहां तक समझ में आया कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेशियो के? कि रेशियो में हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आप रेशियो निकाल सकते हो। सेम काइंड होना चाहिए, इस टाइप का मैं एक एग्जांपल करा दूंगी। सेम काइंड होना चाहिए मीन्स कि आप मास का रेशियो निकाल रहे हो, लेंथ का रेशियो निकाल रहे हो, तो मास का निकल सकता है, लेंथ का निकल सकता है, बट मास और लेंथ का नहीं निकल सकता है। नो यूनिट इज देयर, आपकी कोई भी यूनिट जब आप रेशियो निकालते हो, जैसे कि A/B या कोई भी रेशियो निकाला 8/5, तो आपकी इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। और इम्पॉर्टेंट, रेशियो डज नॉट चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर। जब हम रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस रेशियो की वैल्यू नहीं चेंज होती। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम करते हैं तो ये ध्यान में रखेंगे तो आपके रेशियो में कभी भी गलती नहीं होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का आएगा कि रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म। आपने जैसे एचसीएफ एलसीएम फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो वहां पे भी लोएस्ट टर्म वर्ड यूज होगा, या कहीं क्वेश्चन होता है सिंपलेस्ट। लोएस्ट का सेम वर्ड है सिंपलेस्ट। ठीक है, तो रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म या रिड्यूस द फॉलोइंग टू द सिंपलेस्ट टर्म। सबसे पहले लिखा है 640 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। आपको इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले लोएस्ट टर्म कैसे पता लगेगा कि कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है या नहीं? इसको ध्यान से सुनिएगा कि लोएस्ट टर्म में कोई फ्रैक्शन तभी होता है जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालें, और एचसीएफ निकालने पे हमारा आंसर है 1, तो वो लोएस्ट टर्म है। लेकिन अगर आपका 1 नहीं आ रहा है तो आप जो भी एचसीएफ निकालोगे उससे इसको डिवाइड करोगे तो लोएस्ट टर्म में आपका आ जाएगा। पहले मैं एचसीएफ वाला मेथड सिखाऊंगी, इसके एक दो और मेथड है वो भी सिखाऊंगी। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ के भी बहुत से मेथड है, बट मैं डिवीजन मेथड कर रही हूँ क्योंकि डिवीजन मेथड में एक ही बार में आंसर आता है और करेक्ट आता है। अब 48 का 640 से डिवाइड करना है। 48 का टेबल हमें नहीं आता तो हम 48 का 64, 48 टूजा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार कि 48 टूजा कितना होता है। तो 48 टूजा होता है 96, जो कि 64 से क्या है बिग। तो इसका मतलब 48 कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1, नेक्स्ट इज 0। करेक्ट है। अब 48 का 160 में कितने टाइम्स जाएगा? इसको एक बार हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करके देखेंगे। 48 टू ज़ा 96 होता है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 144, 48 4 ज़ा 144 ही जाएगा। बट फिर भी अपनी श्योरिटी के लिए एक बार और ट्राई कर लेंगे जिससे हमारे गलत होने के चांसेस कम हो जाए, डबल चेक हो जाएगा। 4 8 ज़ा 32, 2 लिखा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 192। 192 बिग नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? 144। तो 48 3 ज़ा 144। सब्ट्रैक्ट 0 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये सबको पता है। तो सब्ट्रैक्ट बोरो लोगे आप 6 से, 4 फ्रॉम 10, 6 आ गया, 5 4 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा डिवीजन स्टॉप हो गया, लेकिन हम एचसीएफ निकाल रहे हैं ना कि डिवीजन। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से तो जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम आउटसाइड कर देते हैं, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, किसे डिवाइड कर रहे थे? 42 से। 42 को इनसाइड लिख देंगे 48 को। अब 16 का टेबल आपको आता होगा, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवीजन वाला मेथड तब तक हम करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आने पे जो एचसीएफ है, जो हमने इनसाइड आउटसाइड नंबर लिखा है मीन 16, वो हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एचसीएफ
48 और 640 का क्या हो गया, 16 हो गया। एक ही बार में हमारा थोड़ा टाइम लगता है, बस इससे आंसर इजीली और करेक्ट आता है। तो हम दोनों फ्रैक्शन को या दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। 16 4 ज़ा 64, फोर लास्ट में 0 आ जाएगा, और 16 3 ज़ा 40। तो ये हमारा जो है 40:3, ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। और जब हम रेशियो निकालते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जब रेशियो निकालते हैं तो उस पर कोई भी यूनिट नहीं आती, जबकि आपके क्वेश्चन में था सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है। लेकिन जब आप आंसर निकालोगे तो आप सिंपली लिखोगे 40:3, ठीक है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 96/124। आप भी क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हो। और कहीं भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम है, फिर से आपका जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अगर आप मुझसे पहले कर लेंगे तो आपके अपने डाउट्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे कि आपका आंसर राइट आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 96/124। अभी मैंने बताया कि HCF के लिए एक तो डिवीजन मेथड होता है, एक कॉमन डिवीजन मेथड भी होता है। यहाँ पे मैं कॉमन डिवीजन मेथड कर रही हूँ, जो कुछ बच्चों को तो आ जाता है लेकिन कुछ के लिए कंफ्यूजन होता है। उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है HCF का डिवीजन मेथड। इससे आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है तो डिवीजन की। तो एक बार इसमें आपके टेबल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए कि, और आपको डिविजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, तो इससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। तो अभी ये 96 और 124 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अभी मैं छोटा ही नंबर उठा रही हूँ 4 5, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 4 का 9 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी आ गया, 1 6 16, 4 4 ज़ा 16। ऐसे ही यहाँ पे किया, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो 24 और 31। अब हमें ये कैसे पता लगे कि हमारा डिवीजन यहीं पे रुक गया है या यही हमारे नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 24/31 या 24:31, ये मैंने तो प्रैक्टिस की है, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको पता लगेगा कि लोएस्ट फॉर्म है। देखिए यहाँ पे 24 और 31 का डिवाइड करेंगे। 24 1 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 1, डजेंट सब्ट्रैक्ट, तो आप क्या करेंगे, बोरो लेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 11, देन इट इज 7। फिर 7 का 24 में डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, फिर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया। फिर आप 3 को आउटसाइड लिखेंगे और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसे इनसाइड लिखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 1 को आउटसाइड लिखा और 3 को इनसाइड लिखा, 1 3 ज़ा 3। तो ये जो हमारा HCF जब हमारा 1 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये हमारी लोएस्ट टर्म है। तो 24/31 ये हमारी क्या है, लोएस्ट टर्म है। तो जब भी HCF कोई भी दो फ्रैक्शन का 1 आता है तो वो लोएस्ट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी मेथड से, तो इसके बहुत से मेथड होते हैं, बट मैंने आपको इजी वे मेथड सिखाया है जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं होंगे। और दूसरी बात कि जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा मन को शांत रख के किया करिए, जल्दबाजी मत किया करिए, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। हमें आता तो है बट हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत हो जाते हैं और फिर हमें 2 से 3 बार करना पड़ता है। तो जब क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार देने का टाइम है तो आप एक ही क्वेश्चन को थोड़ा स्लोली करिए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए 10 to 15 क्वेश्चन सेम टाइप के, फिर उसके बाद आपके सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, कई बार हमारा नंबर नहीं लिखा होता है रेशियो में, सिंपली लिखा होता है फैमिली ऑफ गर्ल्स, फैमिली ऑफ बॉयज एक्सेट्रा टाइप का होता है। अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल उठाया है इसका, अ डजन टू अ स्कोर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अ डजन में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अ स्कोर में कितने होते हैं। तो अ डजन में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, 12, ये तो आपको पता है। लेकिन एक स्कोर है, उस स्कोर में आपके
ऑब्जेक्ट्स होते हैं 20। 1 स्कोर, 2 स्कोर, 1 स्कोर में होंगे 20, 2 स्कोर में होंगे आपके 40। तो जो पहले लिखा है रेशियो में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ पहले लिखी है उससे आप ऊपर लिखें, मीन्स वो आपका फर्स्ट टर्म है। तो डजन ऊपर लिखा है तो डजन को पहले लिखोगे, स्कोर नीचे लिखा है तो स्कोर को सेकेंड टर्म में लिखोगे। 20 हमारा क्या हो गया, स्कोर हो गया। अब एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। जो हमारा न्यूमरेटर में होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसे हम सेकेंड टर्म और क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में एंटीसीडेंट ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेशियो ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटीसीडेंट ऊपर होता है या कॉन्सिक्वेंट नीचे होता है। आप एक जनरल वे, अपने इजी वे में भी याद रख सकते हैं कि ए पहले आता है तो एंटीसीडेंट पहले ही लिखा जाएगा, कॉन्सिक्वेंट ए के बाद सी बाद में आता है तो कॉन्सिक्वेंट नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 20 ये तो बहुत ही इजी नंबर है, इसको आप कट भी कर सकते हो। तो आपको पता होगा 4 के टेबल से कट हो रहा है, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। तो ये आपका है 3/5। तो इसे हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/5। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम प्रपोर्शन के बारे में भी जानेंगे, तो पहले हमें रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। तो so today I have explained introduction of ratio and proportion. If you have any doubt, please comment on comment box and please like, share and subscribe ज़्यादा से ज़्यादा. Click on bell icon. Thank you. Bye. Have a great day.